Hello guys, how are you? Today my topic is हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम एल्केन पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में हमने एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म देखा था। बट मुझे लगा कि शायद इसके पहले आपको मुझे नॉमेनक्लेचर समझाना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले इसकी शुरुआत नॉमेनक्लेचर से ही होती है। हाइड्रोकार्बन के नॉमिनेशंस के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। तो मैंने एक ऐसी टेबल बनाई हुई है जिससे आप इजी वे में इसके नॉमेनक्लेचर को समझ सकते हैं और आसानी होगी आपको इसमें आगे पढ़ने में, इसलिए मुझे ज़रूरी लगा। तो आज हम सबसे पहले इसकी टेबल देख लेते हैं जो मैंने बनाई हुई है यहाँ पर नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड। ओके, हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर करने के लिए मैंने एक आसान सी टेबल बना दी है जिससे आप किसी भी तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम का नॉमिनेशन कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं आज। वैसे लास्ट टाइम हम नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, नॉमेनक्लेचर को ही पॉइंट आउट करके मैंने ये टेबल बनाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 5 पॉइंट्स लिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट पॉइंट में मैंने इसमें 2 प्रीफिक्स हैं और 2 सफिक्स हैं जो कि मेन कार्बन चेन के आगे और पीछे आप उन्हें ऐड करते हैं, उसके अनुसार आप इसका नामकरण आपको करना होता है। तो सबसे पहले हम देखें, यहाँ पर फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स है और ये सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स है। फिर मेन कार्बन चेन, जिस कार्बन चेन में ये जुड़ेंगे। ओके, फिर आता है सेकेंड डिग्री सफिक्स एंड फर्स्ट डिग्री सफिक्स। ठीक, इन्हें हम अनुलग्न और पूर्वलग्न कहते हैं। इंग्लिश में ही याद रखें, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ तो पहले तो फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स में हेलोजन है, फिर सेकेंड में रिंग है। तो हेलोजन का नाम हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यदि ये जुड़े होते हैं रिंग के किसी भी कार्बन चेन में तो हम इसका नाम सबसे पहले लिखते हैं, फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडो या फिर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट रिंग मैंने आपको बताया हुआ था, यदि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, एलिफैटिक होते हैं और दूसरे एलिसाइक्लिक होते हैं। एलिफैटिक में चेन से एक सिंपल चेन होती है और एलिसाइक्लिक में एक साइकिल बन जाती है, इसे हम इसलिए साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और इस पे नाम, जब हम इनका नाम लिखते हैं तो साइक्लो लगा देते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ये मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में, देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ें तो ये है मेन कार्बन चेन। मेन कार्बन चेन यानी कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जब इसमें ये चीज़ें जुड़ती हैं, इट मीन्स ये हेलोजन या रिंग या फिर कोई भी सफिक्स जुड़ता है, तब हम इनका नाम इस तरह से लिखते हैं। ठीक, और यदि चेन में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाया जाता है इसके पीछे, और यदि डबल बॉन्ड है तो इन और या फिर आइन। ठीक, इसे हम आगे समझेंगे, कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में मैंने लिखा हो फंक्शनल ग्रुप्स, आपने फंक्शनल ग्रुप शायद पढ़े होंगे, जैसे कि एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स, साइनाइड समूह, ये सभी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़कर उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं। ओके, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उससे एक नया कंपाउंड बन जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप इसके काम आते हैं यहाँ पर। तो देखें हम सबसे पहले हम किस तरह से इसका नामकरण करेंगे। कोई भी कंपाउंड लेकर यदि हम एग्जाम्पल लें तो उसका नामकरण आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं, पहला मैंने लिया हुआ है एग्जाम्पल जिसमें मैंने CH3, CH2, CH2 और OH लिखा है। ठीक, यहाँ पर कार्बन की सभी वैलेंसीज कंप्लीट हो रही हैं। ये मैंने एक चेन बनाई है, सिंगल चेन है, आपको दिख रही है, सिंपल चेन है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़े हुए हैं, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। और मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम यदि हेलोजन है तो हेलोजन का नाम लिखते हैं। यहाँ पर हेलोजन नहीं है, आपको दिख रहा होगा। ठीक, ना ही कोई रिंग बनी हुई है यहाँ, तो हम इसे हटा देंगे। इसमें से किसी का भी नाम आपको नहीं लिखना है। हम यहाँ देखें तो एल्कोहल यहाँ जुड़ा हुआ है, OH एल्कोहल होता है, ये आपको याद रखने ही होंगे फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, तो ये OH जुड़ा हुआ है। और एक और बात बता दूं मैं आपको, एक और रूल होता है कि जब फंक्शनल ग्रुप किसी भी कार्बन के पास हो या किसी कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम पहले काउंट करते हैं। तो यहाँ पर इस कार्बन से यदि OH जुड़ा है तो ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये मैंने नाम दिए, इस तरह से नंबरिंग की हुई है इनकी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब इसका नाम मैं लिखूंगी, यहाँ पर एक्चुअली हेलोजन नहीं है, रिंग नहीं है, तो यहाँ से शुरुआत हो जाएगी सबसे पहले यहाँ से। अब कार्बन कितने हैं यहाँ? 3 कार्बन का मतलब प्रोप होता है। ठीक, सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, मैंने लिख दिया यहाँ प्रोपेन। अब चूंकि OH कहाँ जुड़ा हुआ है? फर्स्ट कार्बन पर, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल, यहाँ हम इसे कह सकते हैं प्रोपेनॉल। ठीक,
तो ये इसका नाम हो गया। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था जिसमें केवल फंक्शनल ग्रुप था अभी। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल लें, क्योंकि हमने अभी तक रिंग वाला नहीं समझा है, ना ही हेलोजन था। इसमें मैंने हेलोजन भी ऐड किया हुआ, अटैच किया है, और रिंग भी है इसमें। ठीक है, अब हम देखेंगे किस तरह से हम इसका नामकरण करते हैं जब इसमें हेलोजन भी हो और रिंग भी हो। ठीक, साथ में फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं, बट हम यहाँ इसको देख लेते हैं पहले। तो यहाँ सबसे पहले हेलोजन है, तो आपको नाम किसका हेलोजन का लिखना होगा, या तो क्लोरिडो लिखें या क्लोरो, तो ये हो जाएगा क्लोरो। अब ये नंबरिंग क्या होगी इसकी, तो जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो या हेलोजन्स जुड़े हुए हैं, एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, वहाँ से हम काउंटिंग शुरू करते हैं। वो पास वाला कार्बन या फिर उसका जिस कार्बन पर वो अटैच है। ये कार्बन जिससे क्लोरीन अटैच है, तो ये हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तो ये नाम हो जाएगा 1 क्लोरो साइक्लो। सेकेंड में आप देख सकते हैं रिंग का नाम है, यहाँ पर रिंग दिया हुआ है तो रिंग आपको शो करनी होगी। तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो साइक्लो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है सभी में तो एन, 1 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन। ओके, 1 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन। तो ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। इस तरह से कई एग्जाम्पल्स लेकर आप इसे समझ सकते हैं और नामकरण कर सकते हैं आसानी से। तो इस टेबल का आप एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आप बाद में इसको यूज़ कर सकें, और ढेर सारे एग्जाम्पल्स आप इसे सॉल्व कीजिए और मुझे फिर कमेंट में बताइए। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इसे फिर से डिस्कस कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बुक के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो कि नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड हैं एल्कीन के। ये है पेज नंबर 368 और प्रॉब्लम है 13.2, जिससे आप आसानी से इसे समझ सकते हैं कि किस तरह से नामकरण या नॉमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन है, ये आप पढ़ लेंगे। राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक एल्काइल ग्रुप्स corresponding to the molecular formulas C5H11. Okay, write IUPAC names of alcohol obtained by attachment of OH groups. ठीक है, OH ग्रुप डिफरेंट कंडीशंस में अटैच करेंगे और हमें इन एग्जाम्पल्स का IUPAC के अकॉर्डिंग नॉमिनेशन करना है, जो भी हमने समझा है टेबल के थ्रू। तो यहाँ पर हम देखें, सॉल्यूशन दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ C5H11। C5H11 एक सिंगल चेन में बना हुआ है, जो उसमें कार्बन कार्बन एक सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू एक सिंपल चेन बना रहे हैं, और एक यहाँ पर एक जो प्लेस है वो छूटी हुई है। ये यहाँ पर OH इन्होंने कंबाइन कर दिया, देख लिया, OH अटैच कर दिया है। अब इसका नाम क्या होगा, तो हमारी जो टेबल थी उसके अकॉर्डिंग यदि आप याद रखें तो टेबल में मैंने दिया हुआ था कि यहाँ पर कोई भी हेलोजन नहीं है, साइकिल नहीं बन रही है, तो आपको डायरेक्ट कहाँ आना है, मेन कार्बन चेन पर। कार्बन कितने हैं, कार्बन 5 कार्बन्स हैं इसमें, और OH जहाँ पर जुड़ा हुआ है उसे हम फर्स्ट कार्बन कहेंगे। ये मैंने आपको बताया है, जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, हेलोजन जुड़ा हो, एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, तो वहाँ पर हम उसके पास वाले कार्बन से या फिर उसी कार्बन से उसकी काउंटिंग शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। चूंकि ये 5 हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, पेंटेन, पेंट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पेंट, अपना जो मेन कार्बन चेन है पेंट। और एन क्यों लगाया मैंने, क्योंकि इसमें सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। सभी कैसे हैं, सभी के बीच सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो पेंटेन 1 ऑल। एल्कोहल के लिए ऑल लगाया जाता है। ये भी याद रखना मुश्किल होता है वैसे कि जो सफिक्स है वो क्या लगाया जाए। एल्कोहलिक ग्रुप है तो ऑल लगाएंगे, एल्डिहाइडिक है तो अल लगाएंगे। इसकी एक मैं आपको लिस्ट बनाकर इस पर डाल दूंगी, तो आप उसको सेव कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर पेंटेन 1 ऑल हो गया। नेक्स्ट आप देखें, इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया इन्होंने। यहाँ पर CH2 CH CH2 CH2 CH3 हो गया। अब यहाँ पर इन्होंने इसे ब्लैंक छोड़ दिया है, तो OH कहाँ जुड़ेगा, इसी स्थान पर जुड़ेगा, इसी प्लेस पर जुड़ेगा। देखिए, ठीक, ये आप एक साथ देख सकते हैं। ये प्लेस छूटी हुई थी, यहाँ इन्होंने OH को अटैच कर दिया है, OH को अटैच कर दिया इस तरह से। अब मैंने आपको क्या कहा है कि कोई पास जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, हेलोजन है, एल्किल है, उसके पास वाले कार्बन से ही काउंटिंग शुरू होती है। ठीक है, या तो फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा है वहाँ से काउंटिंग हो जाएगी, या फिर उसके पास वाले कार्बन से। तो यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ से काउंटिंग शुरू होगी, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये हो जाएगा, कहाँ जुड़ा हुआ है OH, सेकेंड कार्बन पर। सेकेंड कार्बन पर जुड़ा हुआ है। नाम हम पीछे लिखते हैं इसका, जैसे कि यहाँ लिखा है हमने,
5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन टू ऑल, नाम देख लीजिए आप, पेंटेन टू ऑल। ओके, अगला, तो ये कंडीशंस चेंज होती जा रही हैं, पोजीशन चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसे समझना है। तो यहाँ पर आप देखें थर्ड पोजीशन दी हुई है जिसमें कि थर्ड कार्बन पर प्लेस इन्होंने ये ब्लैंक छोड़ दिया है और यहाँ पर थर्ड कार्बन पर OH को अटैच कर दिया है। ओके, OH अटैच हो गया है थर्ड कार्बन पे। अब दोनों तरफ से आप इसे काउंट करेंगे तो ये थर्ड ही होगा, 1 2 3 1 2 3, इट मीन्स 3 है ये है। तो क्या हो जाएगा, पेंटेन है अभी भी ये 5 कार्बन है सिंगल चेन में, तो ये हो जाएगा पेंटेन 3 ऑल। देखिए पेंटेन 3 ऑल। इसी तरह से नेक्स्ट कंडीशन इन्होंने दिखाई है जिसमें एल्किल ग्रुप को यानी एक CH3 मिथाइल ग्रुप को इन्होंने सेकेंड कार्बन पर जोड़ दिया है। अब यहाँ देखें ये ब्लैंक छोड़ दिया है तो यहाँ पर OH जुड़ जाएगा। ठीक, ये देखिए OH हो गया। तो ये हो गया। इसे हम काउंट कैसे करेंगे, काउंट कैसे करेंगे इसे, जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है पहले हम फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर करते हैं। प्रेफरेंस हम किसे देंगे, मिथाइल यहाँ जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ है। अब ये कन्फ्यूज़न वाला मैटर हो गया है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जहाँ फंक्शनल ग्रुप है वहीं से हम इसे काउंट करेंगे। यानी आप प्रेफरेंस किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद हेलोजन को, उसके बाद मिथाइल ग्रुप को। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, OH तो पीछे आता है क्योंकि ये सफिक्स है, यहाँ पर हम इसका नाम देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 1 2 3 4, कौन से कार्बन पे, 3 पे, तो 3 मिथाइल 4 कार्बन है यहाँ ब्यूटेन, 3 मिथाइल सिंगल बॉन्ड है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ये इसका नाम हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखें यहाँ अगली पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन पे इन्होंने 1 2 3 यहाँ पर मिथाइल जोड़ दिया, ये इसे प्लेस खाली छोड़ दिया, यहाँ पर आ जाए, ये हो चुका है। अब ये सेकंड पे जोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ये थर्ड पे जुड़ा हुआ था, काउंटिंग यहीं से होगी क्योंकि OH यहाँ है, यहाँ भी OH है। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 2, तो इस बार हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, बस उन्होंने कार्बन का एक नंबर कम कर दिया यहाँ से। पोजीशन, नेक्स्ट पोजीशन यहाँ आ जाए, है ना, तो ये 2 और बचे हुए हैं, यहाँ देख लें हम। इस पोजीशन में यानी इन्होंने CH3 को यहाँ जोड़ा हुआ है, यहाँ यदि हम यहाँ से काउंट कर लें, अभी ये प्लेस इन्होंने ब्लैंक छोड़ दी है, तो ये इन्होंने जोड़ दिया, साथ में देख लें इसको आप, ये OH, इस प्लेस पर OH जुड़ा हुआ है। ठीक, अब काउंट करें कहाँ से होगा, इसके पास वाला है ना, ये पास वाला, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 1 2, सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल भी है, अल्कोहल भी है। अब आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो ये पहले इसका नाम, ये वाला, ये इसका नाम पहले आएगा और ये लास्ट में आएगा, जैसा कि हमेशा आता है। तो हो जाएगा 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन है ये, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ओके, नेक्स्ट, थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको समझना, मैं बार बार कहूँगी कि इसको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आप प्रैक्टिस ज़रूर करना है इसकी। अब पोजीशन और भी चेंज कर दी है इन्होंने, देखिए यहाँ पर अब ये OH यहाँ जुड़ा हुआ है, ये देखिए। ठीक, CH2 और है वहाँ पर बॉन्ड और ये OH जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, आप काउंटिंग यहाँ से करें, यहाँ से ये कार्बन सेकेंड ही कहलाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, एक यहाँ है और एक यहाँ, इट मीन्स 2 जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब एक ही कार्बन पर 2 एक साथ सेम ग्रुप्स जुड़े हुए हों तो हम उसके लिए डाई लगाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 2 2, दोनों की काउंटिंग होगी, 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, काउंटिंग यहीं से थी शुरू क्योंकि इधर ऑल जुड़ा हुआ है, तो 1 ऑल, ये 1 ऑल हो गया, 2 2 डाई मिथाइल 1 ऑल। तो ये आपके सारे एग्जांपल्स हो गए जिन्हें आप अपने आप ही प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, और नहीं आएगा तो मैं कमेंट्स ऑन कर दूंगी जिसमें अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम इसको फिर से और भी प्रैक्टिस करेंगे हम अभी आगे, क्योंकि मेन चीज़ यही है इसमें, IUPAC नॉमेनक्लेचर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।